गाइज, तो कैसा रक्षा तुम लोग सब ठीक ठाक होनाला हैं। गाइज, मैं आज फिर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ और आज मैं आप लोग सब लोगों को गोलजू देवता के दर्शन कराऊंगा। मैं आप लोगों को सबको दिखाऊंगा कि गोलजू देवता चंपावत के कहाँ पर मंदिर है गोलजू का। भाइयों, गोलजू देवता के दर्शन करना चाहोगे ना वीडियो के माध्यम से, तो मैं आप लोगों को सबको अभी गोलजू देवता मंदिर के दर्शन कराऊंगा। मैं अभी आधे रास्ते में पहुंचा हूँ। आज मैं फील्ड से होते हुए जा रहा हूँ। गोलजू देवता मंदिर गोरल चौड़ जो फील्ड है उसी के समीप, यानी कि उसी के पास में ही है गोलजू देवता मंदिर। अभी बताऊंगा कि गोलजू देवता मंदिर में मतलब वहाँ पे सब लोग दर्शन के लिए आते हैं और क्या क्या करने आते हैं मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। मैं फील्ड में पहुँच गया हूँ। ये अब फील्ड से जा रहा हूँ मंदिर के लिए। देखूँ तुमको मैं मंदिर ठीक से, बस इंतज़ार करो। मैंने फील्ड पार कर लिया है। ये फील्ड से बाहर निकल रहा हूँ और बस कुछ कदमों की और बात है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे गोलजू मंदिर में। ये है रास्ता गोलजू मंदिर का। मैं आपको फिर से एक बार और याद दिला देता हूँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना। ये पहुंचा मैं गोलजू मंदिर के पास। अब मैं गोलजू मंदिर के अंदर जाके, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं जूते चप्पल उतार के यहाँ पे रख जाते हैं और उसके बाद एक गोलजू मंदिर रहा। ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है गोलजू मंदिर का। ये हे मेरो बाला जय हो गोलू देवा, हे मेरो बाला जय हो गोलू देवा। चरखा गरी लगोलो हम ते कणी न चोला, चरखा गरी लगोलो हम ते कणी न चोला। गड़ी चंपावत को जय हो गोलू देवा, गड़ी चंपावत को जय हो गोलू देवा। तुम भल करिया देवा हम कुछ करू ले से। गाइज, मैं आपको पहले अंदर का दिखा देता हूँ पूरा, उसके बाद बाहर का पूरा एरिया दिखाऊंगा। जी जी बिल्कुल। भाइयों, अभी पुजारी जी यहाँ पे है नहीं, बाहर गए हुए हैं, तो मैं आपको तब तक का बाहर का दिखा देता हूँ। ये गोलजू मंदिर का बाहर का एरिया है पूरा। आप भी अपनी मन्नत मांग लो। देखिए दोस्तों, ये अभी मैं केवल बाहर का ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे गोलजू देवता मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग वहाँ यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पे आके अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और एक कागज़ में लिख के यहाँ पे डाल जाते हैं। और जो यहाँ के पुजारी होते हैं वो उनकी मन्नतें जो उस कागज़ में लिखी होती हैं, उन मन्नतों को पढ़ने के बाद वो देवता को सुनाते हैं। उनसे कहते हैं कि उनकी मन्नतें ये है, और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाने आते हैं। और क्या भाइयों, मैं आपको थोड़ा बहुत गोलजू मंदिर के बारे में बताता हूँ। जो कत्यूरी वंश था, कत्यूरी वंश का शासन जो था झालाराई, उनकी 7 रानियाँ थी। 7 रानियों के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होने के कारण झालाराई जो अत्यंत दुखी हो रहे थे। ठीक है, तो एक दिन भैरव को राजा के स्वप्न में आकर कहा, भैरव ने, ठीक है, मैं अपने घर पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। मैं आपके घर में कहते हैं कि आपके घर में एक पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। संयोगवश राजा ने कालिका नामक राजकुमारी से 8वां विवाह किया। जब उनने 8वां विवाह किया, 8वीं रानी के गर्भवती होने पर अन्य रानियों को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या वंश अपने रानियों के प्रसव
होते ही आठवीं रानी ने नवजात शिशु को जानवरों के गोद में डाल दिया था। यह गोल्जी देवता मंदिर। अभी मैं आगे को और बताता हूँ आपको। जो उनकी आठवीं वो थी रानी थी, उनका जब बच्चा हुआ, नवजात शिशु जब हुआ था, तो उनको जानवरों के गोद में डाल दिया गया था। जानवरों के गोद में डालकर उस नवजात शिशु के बदले में सिलवट्टा रख दिया था। जो उनकी 7 रानियां थी, उनने राजा को विश्वास दिलाया कि जो रानी 8वीं रानी थी, उनका सिलवट्टा हुआ है करके जो नवजात शिशु उनको गोद में सुरक्षित मिला, तो उन क्रोध के आवेश में आकर उनने एक लोहे के सिंधु जो होता है, वो लोहे का बक्सा जो होता है, उसके अंदर डालकर उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। भाइयों, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ और आगे को भी बताता हूँ गोल्जी देवता के बारे में। ये अंदर का पूरा एरिया है। कैमरा थोड़ा ख़राब होने के कारण अच्छा नहीं निकल रहा है। जो लोहे का बक्सा था जो बंद करके नदी में डाल रखा था, तो वो एक निर्धन निसंतान मछुआरे को मिला, जिसने उस बंद शिशु को उस बक्से से बाहर निकाला। दोस्तों, ये अंदर का है पूरा, ये गोल्जी देवता के अंदर का ये सामान है पड़ा हुआ है। जो जो भी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, वो लोग 2 अगरबत्ती अपने साथ लेकर यहाँ पे जलाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए गोल्जी देवता मंदिर में आते हैं। देखो, ये दिया जलाने के लिए यहाँ पे इतने सारे तेल की बोतलें रखी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत बाहर का और दिखा देता हूँ और बताता हूँ गोल्जी देवता के बारे में। आप भी अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। टाइम मिलने पर ज़रूर गोल्जी देवता मंदिर के दर्शन के लिए आना। उस बंद शिशु को जब उस बक्से से निकाला, तो फिर उसका पालन पोषण किया। एक दिन यह वही बालक जलाशय में अपने काठ का घोड़ा, उसने काठ का घोड़ा था उसके पास, उस शिशु के पास, तो उसने उस काठ के घोड़े को पानी दे रहा था। तो काठ के घोड़े को पानी पिला रहा था, तो तभी वहाँ पर राजा की 7 पत्नियों ने उन्हें आश्चर्यचकित होकर पूछा। वो एकदम वो हो गया ना, आश्चर्य हो गया कि मतलब ये बालक घोड़े काठ के घोड़े को पानी पिला रहा है। अब लकड़ी का घोड़ा पानी तो पिएगा नहीं। फिर भी उस बालक ने क्या जवाब दिया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उन 7 रानियों ने उस बालक से बोला कि ये लकड़ी का घोड़ा है, लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पीता है। फिर उसके बाद उस नवजात शिशु ने, जो घोड़े को पानी पिला रहा था, उसने कितना अच्छा जवाब दिया उन रानियों को। कहा कि जब एक रानी सिलवट्टे को जन्म दे सकती है, तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है। तो ऐसे उसने उनको जवाब दिया। जब यही बात राजा को पता लगी कि, तो फिर उस बालक को राजा ने अपने दरबार पे बुलाया। उस बालक को अपने दरबार पे बुलाने के बाद उस बालक को अपना सारा वृत्तांत सुनाया और बताया कि अपनी रानियों की कुन कर्मों को जानकर उनने अपनी रानियों को बंदी गृह में भेजने का आदेश दिया। फिर भी उस बालक ने, जो राजा का आदेश था कि उनको बंदी गृह भेजने के लिए, तो उनको माफ़ करने का अनुरोध किया उस बालक ने राजा से। यही बालक बड़ा होकर गोलज्यू भैरव अवतारी आदि के नाम से, न्याय के देवता के नाम से विख्यात हुआ। तो दोस्तों, ये रहा गोलज्यू देवता का मंदिर। और देखिएगा अच्छे से, अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं यहाँ पे सब लोग। और मन्नतें पूरी होने के बाद यहाँ पे घंटियाँ और बकरी का बलिदान देते हैं। और जगह जगह से लोग यहाँ पे शादी करने भी आते हैं मंदिरों में, चाहे फिर वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, मंदिरों में आके अपनी शादी को
कर सकते हैं। भाई ये पुजारी जी तो यहाँ पे मिले नहीं, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे गोलजी देवता के बारे में बहुत कुछ बताया और आपको पूरा गोलजी देवता का मंदिर दिखाया भी। फिर से मैं बाहर से दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को पूरा। ये देखिए, ये है पूरा देवता मंदिर, ये है गोलजी देवता का मंदिर। भाइयों मैं अब घर को जा रहा हूँ। गोलजी देवता मंदिर के दर्शन मैंने कर ही लिए हैं और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैंने कराए दिए हैं। तो दोस्तों फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।